जय श्री राधे श्याम, जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि और कन्या को क्या उपहार देना चाहिए। ये सब जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों, नवरात्रि के दिन कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन और कुछ लोग दोनों ही दिन करते हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार यह कन्या पूजन करना चाहिए, दोनों ही दिन ठीक है। आइए जानते हैं विधि क्या है। कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी महाराज के सम्मुख दीपक जलाकर गणेश जी को पुष्पांजलि देने के बाद माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा के सामने बैठकर माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ को टीका, चंदन, श्रृंगार सामग्री, नारियल इत्यादि अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात सब देवताओं को प्रणाम करने के बाद 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। कन्या की जो उम्र है वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और एक भैरव, 9 कन्या और एक भैरव का पूजन किया जाता है। क्यों की जाती है 9 कन्याओं का पूजन? वो इसलिए की जाती है कि नवरात्रि में 9 देवियों के 9 दिन होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तितः। ये 9 दिन माँ भगवती के 9 अवतार के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए 9 देवियों के स्वरूप इस 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। कन्या जब घर में आए तो उससे पहले परिवार वालों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक जलाकर जब कन्या घर में पधारे तो शंख ध्वनि, घंटी ध्वनि और जयकारों के साथ माँ का स्वागत करना चाहिए। 9 कन्याओं का जब आगमन हो, साथ में भैरव के रूप में बालक का जब आगमन हो, तो मनुष्य को चाहिए कि पति पत्नी को, परिवार वालों को मिलकर उन कन्याओं के ऊपर फूल की वृष्टि करें, उनका स्वागत करें। उसके पश्चात एक परात में, पीतल के परात में या स्टील के परात में उन कन्याओं के पैर धुलाएं। सबसे पहले दाहिना पैर धुलाएं, उसके बाद बायां पैर धुलाएं। उसके बाद एक सुंदर वस्त्र से उनके पैरों को पोंछें और प्रत्येक कन्याओं को अलग अलग आसन में विराजमान करवाएं। उसके बाद उन भगवती के रूप में आई हुई 9 कन्याओं का ध्यान करें। हाथ में फूल लेकर सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और कहें, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये फूल माँ भगवती के रूप में आई हुई इन कन्याओं के ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद कन्याओं को टीका चंदन करें, गंध अक्षर पुष्पाणि समर्पित करें। तिलक करने के बाद चूड़ी, श्रृंगार की जो सामग्री है वह कन्याओं को अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद कन्याओं की आरती उतारें। ये जल हाथ में लेकर आरती के ऊपर जल को घुमाएं और जल को नीचे गिरा दें। इसे कहते हैं आरती को शीतल करना। उसके बाद कन्याओं को आरती दें, सबको आरती दें। आरती देने के बाद सुंदर पात्रों में भोजन और जल की व्यवस्था करें। सुंदर पकवान, हलवा, पूड़ी, फल, नारियल इत्यादि अर्पण करें और कन्याओं से प्रार्थना करें, हे देवी के स्वरूप माँ भगवतियों, आप इस भोजन को स्वीकार कीजिए। और भोजन करते हुए उन कन्याओं के दर्शन करें। ऐसा ध्यान करें कि साक्षात भगवती 9 रूपों में आकर भोजन कर रही है। भोजन करने के बाद उनके हाथ एक बर्तन में धुलवाएं और फिर उनको उपहार के रूप में पेंसिल, रबड़, कॉपी, दक्षिणा, चुनरी, रुमाल, जो भी आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उसके अनुसार उन कन्याओं को देना चाहिए। ऐसी चीज दान करें उन कन्याओं को जो उनके काम आए, जैसे पेंसिल, कॉपी इत्यादि। उसके बाद परिवार वाले एक एक करके उन कन्याओं के पैर छुएं और जो भैरव है उनका भी पूजन करने के बाद उनको भी सामग्री दें, उनका भी आशीर्वाद लें। और आशीर्वाद लेने के बाद उन माँ भगवती को सब लोग प्रणाम करें और जयकारा लगाते हुए, माँ का भजन गाते हुए, गुणगान करते हुए बड़े धूमधाम से माँ को विदाई दें। प्रेम से बोलो जय माता दी। जिस स्थान पर माँ भगवती बैठी थी उस स्थान को सब लोग प्रणाम करें और उसके बाद भजन कीर्तन गाएं और फिर उसके बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। और ध्यान रखें कि कोई कन्या यदि भोजन थाली में छोड़ती हैं तो उनको जबरदस्ती भोजन करने के लिए मजबूर ना करें। माँ भगवती ने अगर एक निवाला भी खा लिया तो समझो माँ ने आपका भोजन स्वीकार कर लिया। भोजन कराते समय ध्यान रखें कि उन कन्याओं को नाम लेकर ना पुकारें और देवी शब्द का उच्चारण करते हुए प्रयोग करें। और उसके अलावा
भोजन करते समय प्रसन्न मुद्रा में भोजन कराएं कन्याओं को, और उनके ऊपर गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, उनको डांटें ना। अगर छोड़ भी देते हैं तो एक दो बार उनसे आग्रह करें, अगर वो मना करते हैं तो फिर उनसे बार बार बोलने का प्रयास ना करें कि भोजन करो। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। श्रद्धा से की गई पूजा माँ भगवती स्वीकार कर लेती है, क्योंकि माँ कहती है भाव की भूखी हूँ मैं, भाव मेरा सार है, भाव से जो भसता मुझको भव से बेड़ा पार है। माँ भगवती भाव की भूखी है। कन्या पूजन की परंपरा आदि अनादि